जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय
Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham, Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaur Premanande. Jayom Vishnupad Paramhans Parivrajakacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Shri Shri Radha Shyama Sundar Lalita Vishakha Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम लोग का आज बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ हम लोग को सत्संग करने का मौका मिला है। इसके लिए हम इस्कॉन की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद गदाधर प्रभु। मैं बर्मीज भाषा तो नहीं जानता, जी महाराज जी। इसलिए हिंदी में बात करूंगा। यस महाराज जी। तो मुझे बताया गया कि बर्मीज भाषा में अनुवाद किया जाएगा। जी महाराज जी। तो कैसे थोड़ा महाराज जी, बीच बीच में रुक रुक के आप अनुवाद करेंगे ना? यस महाराज जी, लाइन बाय लाइन हिंदी में महाराज जी बोलेंगे और मैं ट्राई करूंगा हिंदी बर्मीज में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो अब तक मैंने जो कहा है उसका आप कर सकते हैं। यस महाराज जी। सर महाराज जी हार दिने चंद्रगो या बमाजगार महाराज जी बट्टा भूल दाब में हिंदी रे चंद्रगो के माफी पाले रे चंद्रगो जानती रे मंडागो में मालूम बादा को माफी पाले रे। यस महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ने कौन ला? कौन मारे महाराज जी, कौन मारे महाराज जी? अच्छा बर्मी से बोलते हैं। नहीं, हम यही लोग का बर्मा लैंग्वेज का भी उधार हो गया महाराज जी ने कौन ला बोल दिया। यही एक वाक्य जानता हूँ। तो आप सब काफी समय से मुझसे कह रहे थे बर्मीज भक्तों के लिए कोई प्रवचन देने के लिए, आज तक नहीं हो पाया किसी न किसी कारणवश। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सबका संग मुझे मिल चुका। तो महाराज जी हारे चंद्र इस्कॉन में मामाशी रे भक्त रे बनो दिलो रिक्वेस्ट लो न्याय सी बनो महाराज जी लाभी रे इस्कॉन लेक्चर दी बास रे जोटे के बारे रे तब में अचा अनिम जो महाराज जी चंद्र ने टू मतलब मैं के तब में अखु छे महाराज जी आलो रुपया महाराज जी एकदम में वंदा बारे। म्यांमार भक्तों के उत्साह और आतुरता के बारे में मैंने बहुत कुछ अनेक भक्तों से सुना है। महाराज जी हारे निमाज मशी रे भक्त रे ये दी सही आ ठतनु बिरो तुरे लो सामुरे आलोंग जी भी रे खा मारे ना पिछा भक्त रे न्याय जी का जोरा महाराज जी का चाबू के रे। तो ये सब खबरें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं सोच रहा था कि कब मैं आप सबका संग कर सकूं। तो महाराज जी अदिरो दुनिया रे सी अदारे कौन चार है खापन में महाराज जी चंदू आलो ने बेरत या मले सुविधा मा सिंजाने के बारे। बस इसी प्रकार से आप भक्ति करते रहिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का पालन कीजिए और उसका प्रचार प्रसार खूब म्यांमार में कीजिए। तो रडी टाइम पे से आठ तांजो ने महाप्रभु ये प्रचार कर लो बाम निवास में निविरा मालिता तना गुप्ती बाहर। तो क्या आप सब एक ही शहर में यंगोन में हैं या कहाँ सब म्यांमार में फैले हुए हैं सब जगह? यस महाराज जी, हम लोग सब जगह से जुड़े हैं म्यांमार से, कोई रंगून से, कोई मंडले से, कोई मिचिना से महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज जो विषय है वो है शुद्ध भक्ति। धीरे चंद्रो श्रेणुदा में अचांगारा शुद्ध भक्ति अचांग के बारे में। ये भक्ति जो शब्द है ना, इसके बारे में लोगों के सामान्य जनमानस में बहुत गलत फहमियां हैं, गलत विचार या गलत धारणाएं हैं। सुरा भक्ति सुरा डिजगलो मावो ना तामा फें दुरे ये गाउं थे मावो ती मकाउं ने अग्री न्यायशीला चुया बारे। और
किसी भी तरह के सेवा को, प्रेम को, तथाकथित प्रेम को भक्ति कहते हैं। Sura di apna pere bhakti sura di re pya ne pya chichen kin ne pya shin lo twi ko chu lo ta bhakti lo khara phit pa le परंतु ऐसा नहीं है। भक्ति बहुत एक स्पष्ट मार्ग है और उसमें सही विस्तार में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है। Sura chandru hare apna pya lo ta ma phit chandru thin lo bhog bo no bhakti ne pattate ke livet pya go gyan go chandru yashi ma phit bhakti sura wale bhakti mohut sura ya wale sa chandru ki bo pa भक्ति अवश्य सेवा है, परंतु हर प्रकार की सेवा भक्ति नहीं होती। Sura bhakti sura ga alone twi jin phit da me alone twi dai ha bhakti ho ba केवल जो भगवान से संबंधित है उसे मात्र भक्ति कहते हैं, और किसी से किसी की सेवा करना ये इसको भक्ति नहीं माना जाता। Sura pya shin ne pattate alone twi go lo ta go bhakti lo khata phit de cha du ne pattate alone twi lo ta go bhakti lo khalo nya ba शायद आपने भी ऐसे कई लोगों से आप शायद मिले भी होंगे जो कहते हैं हाँ हाँ मैं भी भक्त हूँ, बल्कि जब आप थोड़ी सी गहराई में उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको वास्तव में पता नहीं है कि भक्ति क्या चीज है। Sura ta ma phit chandru alone la cha bu ja ma ba de du di alone ko pyo la yinဟုတ်တယ်ငါလည်းဘတ်တက်တယောက်ပဲငါလည်းဒီဘူတီပဲလို့သူပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ကိုလေးလေးနက်နက်ဘတ်တီချောင်းကိုပြောတဲ့အခါဒီလိုကဘတ်တီမလို့နေဘူးဆိုတာကိုသိရပါတယ် तो हमें बहुत स्पष्टता से हमारे शास्त्रों से, हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए कि वास्तव में भक्ति क्या है और क्या नहीं है। ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟာဒီအာಚಾರ್ยတွေစာသူတွေဂုရုတွေရှိကနေပြီးတော့မှဘတ်တီဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဘတ်တီမဟုတ်တာဆိုတာပါလဲဆိုတာကိုသိဖို့ပါတယ် वैसे भक्ति की परिभाषाएं अनेक हैं शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में पाए जाते हैं, वैदिक शास्त्रों में। ဆိုတော့ဘတ်တီရဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုဗေဒကျမ်းတွေမှာအများကြီးဖော်ပြထားရရှိပါတယ် और अनेक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। ဆိုတော့ဒီဟာကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေရှင်းပြလို့ရပါတယ် तो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है प्रहलाद महाराज की, जब वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये नवविधा भक्ति 9 प्रकार से श्रवण कीर्तन आदि से जब हम भगवान विष्णु की सेवा करते हैं तो इसे भक्ति कहते हैं। भक्तिश्चेन नवलक्षणा, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। ဆိုတော့တကယ်သင်ကြားတဲ့ဥပမာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖလာဒ်မဟာရာဂျ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဖလာဒ်မဟာရာဂျ်ဟာကျွန်တော်ဘတ်တီရဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပြောထားတာရှိပါတယ် तो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ऐसे नहीं कि विष्णु की जगह और कोई अन्य नाम किया काली कीर्तन या कोई और किसी मनुष्य के बारे में कुछ हम कीर्तन श्रवण करेंगे, ये सब भक्ति नहीं है। केवल भगवान विष्णु या कृष्ण के संबंध में होना चाहिए। ဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပရူပါကြီးအခဏခဏဖလာဒ်မဟာရာဂျ်ပြောထားတဲ့ကုကချက်ကိုခဏခဏကုကရရှိပါတယ်တဲ့စရဝဏမ်ကီရတနမ်ဝိရှနုစမရဏမ်ဆိုပြီးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝိရှနုစမရဏမ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ကာလီမာတာတို့ဒူရဂါမာတာတို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆိုတာဒီအခုနပြောတဲ့ဘုရားရှင်ဝိရှနုလို့မဟုတ်ကရရှနာကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ် इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुर्गा माता या अन्य कोई देवी देवताओं के प्रति अपमान करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ဆိုတော့ပြောချင်တာအခုနပြောတဲ့ဒူရဂါမာတာနဲ့တခြားဒေဝီဒေဝတာတွေကိုစောကားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမလုပ်သင့်ပါဘူး देवताओं का अपमान करना भी एक अपराध है। ဒေဝတာတွေကိုမလေးမစားလုပ်တာလည်းအပရာဓ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် देवताओं का सम्मान करना चाहिए अवश्य, परंतु उन्हें परम नहीं मानना चाहिए, उन्हें भगवान नहीं मानना चाहिए। ဆိုတော့
kuna pera devi devta le ko chandu ga leza mu piya me dabme truha no minnete yashin ko babde. तो ये पहली परिभाषा है भक्ति की जो कि प्रहलाद महाराज देते हैं। So patama uzo bhakti ashinin jaga Prahlad Maharaj बैठा रहता है इनके बारे। इसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार के कार्य होते हैं भक्ति में, और इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति एक क्रियाशील पद्धति है। ध्यान पता तेरे चंदू भक्ति अलग से है भक्ति सुर यादी है चंदू लग लो पिरा मचिन चाया में आता कुछ कैसे लागू किया बात। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में स्मरण करना, उनके प्रति प्रार्थना या वंदना करना, अर्चा सेवा करना, ऐसे 9 प्रकार के कार्य हैं जो कि हम करते हैं भगवान की सेवा में, जिसको हम भक्ति कहते हैं। भगवान ने यदि भक्ति को लोटे खामा चंदू का लट्टी लो यार खामा भगवान ने चांगो नाथ हमने भगवान ने कीर्तन को यूज हो रहे भगवान ने प्रसाद को सारे डाको चंदू लट्टी चंदू वालों से लट्टी चंदू आत्म छापी रमा भक्ति को लो यार से मारे। तो इन 9 प्रकार के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा हम न केवल इन 9 प्रकार के कार्यों से कर सकते हैं, परंतु हम हमारे शरीर से, मन से और वाणी से कर सकते हैं। जो वैष्णव सन्यासी होते हैं ना, उनका त्रिदंड होता है। त्रिदंड मतलब जो दंड धारण करते हैं उसमें 3 दंड होते हैं। 3 दंडों को बांध के रखा जाता है, और ये 3 दंड हमारे कार्य, हमारे मन के विचार और हमारे वाणी के प्रतीक होते हैं। वैष्णव सन्यासी त्रिदंड सुरे दो को no सन्यासी कहे ना अरे दो को वाला सुनिए अपना पहले चंद्र लो लाइट लो फिर चंद्र दी सही है मां संजारे सुरे चंद्र ये विचार और एक क्या बताएं महाराज जी। ये 3 दंड हैं, ये प्रतीक हैं हमारे कार्यों के, हमारे मन के विचारों के और हमारे वाणी के, हमारे शब्दों के। तो कुलो अपना पहले चंद्र लो लाइट लो ये फिर चंद्र संजारे चंद्र ना दी विचार सुरे चंद्र से क्या संजारे है फिर चंद्र वाणी चंद्र क्या लगे सगाब के पारे। दूसरे शब्दों में ये तीनों ही भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने चाहिए, भगवान के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए। ये है भक्ति। दूसरी एक परिभाषा है जो पुराणों में पाई जाती है, जो प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, वो है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो ये श्लोक प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, जो अभी श्लोक मैंने कहा पुराणों से। ये भी एक भक्ति की महत्वपूर्ण परिभाषा है सरल शब्दों में। संक्षेप में परिभाषा ये है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक अर्थात हमारी इंद्रियां, और ऋषिक के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, वो है कृष्ण। तो हमारे ऋषिकों के द्वारा ऋषिकेश की सेवा करना, ये भक्ति है। बहुत सरल परिभाषा। हमारे आंखों से कृष्ण का सुंदर रूप देखना, कानों से भगवान की कथाएं और नाम सुनना, हमारे नसिकाओं से भगवान को अर्पण किए गए फूल और धूप आदि सूंघना,
ခေါင်းနဲ့ဖျားရှင်ကိုကတ်ထားတဲ့ပန်းနတာအမွေးတိုင်းတွေကိုရှူရမှာဖြစ်တယ် हमारे जीभ से भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन जिसको प्रसाद कहते हैं उसका सेवन करना ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှာဟာဖျားရှင်ကိုစက္ကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဆွမ်းတော်ကြကိုကျွန်တော်ကသုံးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် हमारे वाणी से भगवान का गुणगान करना ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့နှုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကဖျားရှင်ရဲ့ဖုံးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ် हमारे हाथों से पैरों से तरह तरह की सेवाएं करना भगवान के लिए ကျွန်တော်မှာပါတဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားကြောင့်တန်ရှင်းလို့မယ်အလုပ်ကျွေးမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ် मन से भगवान का विचार करके सेवा करना စိတ်ကနဲ့ဖျားရှင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့စောလုပ်လို့ရတယ် इस तरह से जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उन सब को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं इसे भक्ति कहते हैं ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အတူတူအာယုံတွေအားလုံးကိုဖျားရှင်ရဲ့အလုပ်ကျွေးမှာအသုံးချလိုက်တဲ့ဟာကိုစေဝါပတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ် तो ये साधारण भक्ति है पहली बात क्या है कि भगवान के प्रति होना चाहिए विविध प्रकार के ये 9 प्रकार के कार्य होने चाहिए शरीर मन वाणी के द्वारा किए जाने चाहिए ဆိုတော့ပထမဆုံးဗတိလောမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီကိုမျိုးထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားရှင်အလုပ်ကျွေးကိုချင်းတဲ့လို့ဆိုအလုပ်ကျွေးပြရမယ် अभी और आगे श्रीमद् भागवत में परिभाषा है कि भक्ति क्या है နော်ရှင်းဆက်ပြီးတော့မှလည်းရှင်မဘာဂဝတ္တမတာကိုဗတိအကြောင်းကိုပြောတာရှိပါတယ် ये भी एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ဆိုတော့ဒါကအင်တာမချာချာတဲ့စလောကတခုမာရာကြီးကျွန်တော်ကိုပြောပြမယ် सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य व्यवहिता ययात्मा सुप्रसिद्धति इसका अर्थ ये है कि सबसे ऊंचा धर्म मनुष्य समाज के लिए वो है जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज या कृष्ण के प्रति प्रेममयी सेवा उत्पन्न हो जाए ဆိုတော့ဒီစဝေပုံစံပေါ်တော့ဓမ္မဆိုတဲ့စလောကဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာပါလဲဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးထက်မှာတကယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးပါလို့ဆိုရင်အတုချက်ကြဘဂဝါရဲ့အလုံးပြုခြင်းဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် अभी एक और 2 महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे जोड़े गए हैं और वो है अहेतुकी और अप्रतिहता ဆိုတော့ဒီပါရမှာတဲ့အင်မတန်မှလေးနဲ့တဲ့စကလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်လေအဲ့ဒါအဟိတုကိနဲ့အပရတိဟတာဖြစ်ပါတယ် अर्थात बिना रुकावट के ये सेवा की जानी चाहिए और बिना कोई स्वार्थ के की जानी चाहिए ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတိတ်ပဲပါလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဒီအလုပ်ကျွေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကျုံမပါဘဲနဲ့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မရက်မနာဘဲနဲ့ continue လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် तो ये 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन 2 शब्दों के द्वारा भेद किया जाता है साधारण भक्ति में और शुद्ध भक्ति में ဆိုတော့ဒီစကလုံးနှစ်ခုကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကိုတိမှတော့ရိုးရိုးဘक्तिလုပ်တဲ့လူနဲ့တဲ့စတဘक्तिလုပ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ခွဲခြားလို့ရပါတယ် जैसे समझ लीजिए यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं परंतु हमने सोचा चलो अभी एक हफ्ते की छुट्टी लेते हैं भक्ति से अभी जी भर के सिनेमा देख लेते हैं होटल में जाते हैं यहाँ वहाँ मौज कर लेते हैं छुट्टी लेते हैं तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है ဆိုတော့ဒီချက်မှာကျွန်တော်ကဘဂဝါနဲ့ भक्ति လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ညီးမွေးလာတယ်သွားမယ်အပြင်သွားမယ်ရှောက်လဲမယ်အားလည်းရည်တယ်သွားမယ်နားမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကသုဒ္ဓ भक्ति မဟုတ်ပါဘူး शुद्ध भक्ति वो है जो निरंतर की जाती है သုဒ္ဓ भक्ति ကဘာလို့ဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် उसी प्रकार से यदि भक्ति करके हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं हेतु या उद्देश्य हमारे हैं भगवान मुझे पैसा दीजिए मुझे कोई मेरा व्यापार बढ़ाइए बड़ा घर दीजिए गाड़ी दीजिए तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီ भक्ति ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအိမ်ပေးပါကားပေးပါကျွန်တော်လိုချင်တာကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းသုဒ္ဓ भक्ति မဟုတ်ပါဘူး ये भक्ति है परंतु शुद्ध भक्ति नहीं है ဒါက भक्ति တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သုဒ္ဓ भक्ति တော့မဟုတ်ပါဘူး तो भक्ति क्यों है ဆိုတော့ဘာကြောင့် भक्ति ဖြစ်လဲဆိုရင် क्योंकि ये भगवान की सेवा है
바정의 스니까 भगवान सेवा फिर सारे इंद्रियों के द्वारा की जा रही है। चंद्रो आयोने आलोने डागोन डक्टी लोग है जितने भी पहले के परिभाषाएं दी हैं वो सब हो रहे हैं। फिर भक्ति है न पता के यार आलोंगा कि मान लो तो लोग है परंतु ये दो चीजें हैं, एक कि हम कुछ चाहते हैं भौतिक हमारे भक्ति से और रुकावटें आ जाती है हमारी भक्ति में, इसलिए इस प्रकार की भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती। फिर डिटेल में आपने फिर चंद्रो दो जने सुरा न चंद्रो आपसे ला रहे फिर भक्ति हा ये द्वारा फिर जाओ न चंद्रो हास्य भक्ति में हो देखो। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति वो है जिसमें वो सेवा है भगवान की, जिसमें कि हम कुछ चाहते नहीं हैं भगवान से भौतिक क्षेत्र में। न शुद्ध भक्ति सुरा वाले सुनिए न चंद्रो हा लोग की कैसा न पता भगवान ने बमा मलु छिबू सुरा उतरा के बारे। श्रील रूप गोस्वामी ने सारे भक्ति के परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में बहुत ही सुंदर संक्षिप्त रूप में भक्ति की उत्तम परिभाषा दी है। श्री रूप गोस्वामी का निधि हमारे भक्ति है जिसने आलों को होंगे देखा माय मतमल्ला पर शिवन जने भक्ति रसामृत सिंधु में अभ्यत हमारे। आप में से कोई भक्त बता पाएंगे वो श्लोक कौन सा है? चंद्रोटे मां रूप गोस्वामी के सारे भक्ति ने पत्ते श्लोक आगो तीरे ऋषि बारला भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। अन्याभिलाषिता शून्य वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसमें यह बताया गया है कि उत्तमा भक्ति मतलब सबसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति जिसको केवला भक्ति भी कहते हैं वो क्या है, वो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। अपना प्रकार भक्ति स्वामी सिंधु सुरज्जा महारे अन्य विलासितम शून्यम सुरे दी संत दी श्लोक का पुष्टि बारे बना मतमा ये ची बारे है अरे मां रूप गोस्वामी का निधि में चंद्र दी भक्ति हटाऊं पे हरा केवला भक्ति जो लग बारे कि सबसे पहले वो कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की सेवा होनी चाहिए और ये क्रियाशील एक पद्धति है भक्ति। जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अनुशीलन करते रहते हैं हम और अनुकूल भाव से, और ऐसे भक्ति में जब कोई रुकावट नहीं होती, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, न कोई ज्ञान कर्म आदि का आवरण होता है, तो उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। सुरारी में रूप गोस्वामी ने बात बोला सुनिए चंद्र भक्ति लोटे खामा प्रयास ने लोग जो वो चंद्र का असर मुझे चंद्र लोग का में फिर अनावश्यक दसगांव पे आमा मुंह अपने करे ज्ञान दे अनावश्यक आलो मुंह पे ने चंद्र हादी हाँ वो भक्ति को लोग का में से अरा को शुद्ध भक्ति को खराब के बारे। इस श्लोक के दो भाग हैं। सुरती पारा घूरे अपाइन नपाइन कोई था बारे। जो दूसरा आधा भाग है वो भक्ति के स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण अर्थात जो मुख्य लक्षण है भक्ति के। सुरती पारा में नट को बात था उसने न भक्ति ये स्वरूप सुरा को कथा राशि बारे कैसे मां अधिका कथा है। इसका मतलब है ये लक्षण नहीं होंगे तो उस कार्य को भक्ति कह ही नहीं सकते हम। हरि मां बात था उसने हरि लखनारे चंद्रलोला डेलो हरि लखनारे ऋषि उसने हर भक्ति को प्रलो में ना। तो ऐसे तीन मुख्य लक्षण हैं जिसके द्वारा किसी कार्य को भक्ति की जा सकती है, कही जा सकती है। पहली बात, वो कृष्ण से संबंधित होने की, कृष्ण पे केंद्रित होनी चाहिए। नंबर 3 का बाला सुनिए ने चंद्रलोला डे अलोहा कृष्णा को मैं हावी चंद्रलोला है। दूसरी बात, ये क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिव। नंबर 1 का बाला सुनिए
dah aktif sudah dikriasil siang. और तीसरी बात कि अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए। Number 2 वाला सुनिए, अनुकूल सुरे फिर माइनस सुरे अन्य चंद्रुगा लोया मखिले। तो ये 3 लक्षण हैं साधारण भक्ति के। तमा भक्ति लोगों के लक्षण तंतु वचन तो माया मखिले। कृष्ण पे केंद्रित होना, दूसरी बात क्रियाशील होना, और तीसरी बात अनुकूल भाव से किया जाना। नंबर 3 का कृष्ण हा चंद्र ये अपना पेरे संकर कृष्ण केंद्र से हमें नंबर 2 अपना पेरे क्रियाशील सुरा एक्टिव से हमें फिर हम अनुकूल सुरा फिर नाने सुरा सही टाइम आता ना लो नाने सुरा फिर हमें तो खुशी खुशी। तो अभी एक प्रश्न आपसे करता हूं, यदि कोई व्यक्ति है ये तीनों चीजें कर रहा है, कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के उनकी खूब सेवा कर रहा है और उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा है, तो अनुकूल भाव से, तो क्या अपने आप हम इसे शुद्ध भक्ति कह सकते हैं? तो दिखे महाराज जी चंद्र को बेगुन तक खूब नहीं है केलो लुटिया का तो लो लाइट अप कृष्ण को ना संतर खादी का मां फिर हम हरिहा को एक्टिव से हम लोग फिर ठाकुर चना लो नाने सुरा मुश्किल भाव में लो में हरागो चंद्र शुद्ध भक्ति तो खलो या मलार। ये भक्ति अवश्य है, परंतु क्या ये शुद्ध भक्ति है? तो डागो डहारा भक्ति रहो ते अपने शुद्ध भक्ति हो ला मौलार। आप में से कोई उत्तर देंगे? तो चंद्र टेया ये ठीक पेलो या मलार छत बस करने पेलो या बारे लखाओ या बारे साक्षी बात तो पेलो या तो जो बा ये भक्ति शुद्ध भक्ति तो नहीं। क्या बताया आपने? मैं समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं, उत्तर समझ नहीं पाया आपका। साक्षीपाल प्रभु बता रहे हैं कि ये महाराज जी जो बोले कि कृष्ण केंद्र है, क्रियाशील है, अनुकूलशील है, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता। हाँ, ये साधारण भक्ति है, परंतु केवल इतना होने से हम निश्चित रूप से बोल नहीं सकते कि ये शुद्ध भक्ति है या नहीं। भक्ति तो है, तो इन 3 लक्षणों के अतिरिक्त और 2 लक्षण होने चाहिए। जब ये 2 लक्षण अतिरिक्त हो जाएंगे तब हम बोल पाएंगे कि ये न केवल भक्ति है परंतु ये शुद्ध भक्ति है। तो ये 2 अधिक लक्षण कौन से हैं? भक्ति अपना करे तो उसको लो में संडा भक्ति तो होता है अपने शुद्ध भक्ति में हो गए अरे अपने नौथा लखना नखुशिया मेरे अरामातु का शुद्ध भक्ति फैलाने अरे अच्छे हवाले। और वो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम, कि हमारे भक्ति में भगवान की सेवा करते करते कोई हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपना करे अन्याभिलाषितम शून्यम सुधिरवा बेटा सुनिए चंद्र भक्ति लो खामा चंद्र को जो सुरा लो मशिया। और दूसरी बात, ये निराकार ब्रह्म में जाके लीन होना और तरह तरह के और वैराग्य और सामाजिक कार्यों में लिप्त होना, इन सब चीजों से भी परे है भक्ति। इन सब चीजों से हमारी भक्ति ढक नहीं जानी चाहिए। ना तो खुआ वाला सुनिए ना चंद्र का ब्रह्म में द्वाविधम्मा इनके द्वारा निक याव द्वारा तुम हो काउंट लो रे ना दी अपना करे पढ़ाई कर लो गाने लो गारे धारे भक्ति ने चंद्र जोलो में आपको। तो ये 5 लक्षण जब हो जाएंगे तब वो भक्ति शुद्ध भक्ति है। समझ लीजिए कोई भक्ति भगवान से धन चाहता है, उसको बहुत धनी बनना है और भगवान कृष्ण के पास आता है। तो जैसे ध्रुव महाराज थे,
ध्रुव महाराज भगवान के पास क्यों गए थे? सबसे पहले उनको एक बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်နဲ့ဒုရမဟာရရှိပါတယ်ဗောနော်ဒုရမဟာရကဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ချင်းတက်ခက်လဲဆိုရင်သူဟာသူ့အဖေထက်ကြီးတဲ့နန်းတော်ကိုသူလူချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် उन्होंने भगवान की सेवा की, बहुत तीव्रता से की और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से की। ဆိုတော့သူဟာနောက်ခဏပဲဘုရားရှင်ကိုချင်းတဲ့တဲ့ဖို့အတွက်ဘုရားအားထုတ်ခဲ့တယ် परंतु उनके मन में इच्छा क्या थी? ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာစန္ဒပါရှိခဲ့တယ် मैं भगवान को इसलिए प्रसन्न करना चाहता हूँ ताकि वो प्रसन्न होके मुझे बड़ा राज्य प्रदान कर दें। နော်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကြီးကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့စီးစိမ်တွေအားလုံးကိုပေးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့သူလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် तो इसलिए ध्रुव महाराज ने भक्ति की शुरुआत में, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं थी वो। ဆိုတော့နော်သူတို့မဟာရာဂျကပထမဆုံးမှာဘက္တိကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဘက္တိမဟုတ်ပါဘူးသုဒ္ဓဘက္တိမဟုတ်ပါဘူး बाद में चल के भगवान की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से वो शुद्ध भक्त बन गए, वो दूसरी बात है। နောက်ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့မှနာရမဏိရဲ့မေတ္တာနဲ့သူဟာဘုရားရှင်သုဒ္ဓဘက္တိဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကနောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် तो यदि केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, इतना काफी नहीं है, परंतु भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहता है? अपने लिए या भगवान के लिए? ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုကျင့်တဲ့အောင်လုပ်တာကအရေးမကြီးဘူးတဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘုရားရှင်ကိုကျင့်တဲ့အောင်လုပ်တာကိုကျိုးတက်လုပ်တာလားတို့မဟုတ်ဘုရားရှင်အတွက်လုပ်တာလားဆိုပြီး तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति और साधारण भक्ति में अंतर है। ဆိုတော့ဒါကြောင့်ခဏပြောတဲ့သုဒ္ဓဘက္တိနဲ့ရိုးရိုးဘက္တိမှာဝါချမှုရှိပါတယ် तो शुद्ध भक्ति के अनेक नाम हैं। इसको केवला भक्ति भी कहते हैं। ဆိုတော့သုဒ္ဓဘက္တိရဲ့နာမည်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါကိုကေဝလာဘက္တိလို့လည်းခေါ်ပါတယ် इसको केवला क्यों कहते हो? कि केवल कृष्ण के लिए है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कोई इच्छा नहीं है, और किसी चीज को हम नहीं चाहते हैं सिवाय कृष्ण की प्रसन्नता। ဆိုတော့ကေဝလာဘက္တိလို့ဘာကြောင့်လဲခေါ်လဲဆိုရင်နော်ဒီပျော်ရွှင်မှုကရഷ്ဏရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့နေတဲ့မှုအတွက်ပဲသူဟာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကေဝလာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် इसको उत्तमा भक्ति भी कहते हैं। उत्तम भक्ति, सबसे ऊंची भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है ये। ဆိုတော့ဒါကိုဥတ္တမဘက္တိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ဘက္တိရဲ့ထဲမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်မှာရှိတဲ့ဥတ္တမဘက္တိလို့ဖြစ်တယ် तो इस प्रकार की भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने की है अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक में। ဆိုတော့ဒီအန္ဏဝိလာစိတံရှုညံဆိုတဲ့ဒီစပါရမှာတဲ့ရုပ်ကိုစွာမိဟာဘက္တိရဲ့အချက်တွေကိုဒီလိုရှင်းပြထားတာရှိပါတယ် तो ऐसे उत्तमा भक्ति के रास्ते में चलने से और इस प्रकार की सेवा करने से कृष्ण प्रेम भक्त के हृदय में उत्पन्न होता है। ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ကိုစွာမိဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုလိုက်နာပြီးတော့ဘက္တိကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ कृष्ण प्रेम ဟာနိုးကြလာမှာဖြစ်ပါတယ် भक्त भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का साक्षात्कार करता है। တော့ဘက္တတရားဟာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အမတမလှပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီယူပတော်ကိုလက်တွေ့ဖူးမြင်နိုင်ပါတယ် और इसका परिणाम ये होता है कि अंततः वो भगवान के धाम में जाके, गोलोक वृंदावन में जाके भगवान का संग करता है, भगवान का एक पार्षद बन जाता है। ဆိုတော့နောက်ဆုံးရက်လက်ကဘာရလာမလဲဆိုရင်ねအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်စွန့်ပေးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ထံပါကိုရောက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်စေပါတယောက်နဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य में हो या माधुर्य रस में हो, इन चारों में से किसी भी एक रस में हो सकते हैं। ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီနောက်ဖမှုထဲမှာဒါရှရတ်ပိရစာခေရတ်ဝါစတျာမာဒုရတ်ဒီလေးခုထဲမှာတစ်ခုခုကိုတော့ရရှိတော့ဖြစ်ပါတယ် तो
तो उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति में भक्त यही चाहता है कि मैं केवल भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ और इससे अतिरिक्त मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। र शुद्ध भक्ति सुरदि प्रेमा भक्ति मार अवकाट उहा भयाशय चिन्ह नित्य मुक्त प्रतु लोटे अरि गाले लुत भामा मिया छिपाबू। मुझे कोई संसार का धन इत्यादि भोग नहीं चाहिए। चनो हार लो की ये शिले सीजे ने भामा मगरो छिपाबू। मुझे स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति नहीं करनी है। चनो हार नहीं पामा शिले सीजे उसा नहीं पांगुले मगरो छिपाबू। मुझे तरह तरह की योग सिद्धियां भी प्राप्त नहीं करनी है। चनो हा योगा चिंसे को चिंचा बिरमा तगु मुन्यु को ले मगरो छिपाबू। मुझे आगे चल के निराकार ब्रह्म ज्योति में भी लीन नहीं होना है। नहा न शिसबि तवाबिरमा याशिने निराकार ब्रह्म लीला मथे छिपाबू। मुझे केवल भगवान की सेवा करनी है प्रेम से और भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम जागृत करना है हृदय में, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। चनहा चनो पिछने तक वेशी रहा बालस ने चनो नलोंदा थे माफिया श्री कृष्ण या प्रेम सरदी कृष्ण प्रेम बुगन नो चाचने। इसे शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति कहते हैं। चलो अरि असेंगो शुद्ध भक्ति तो महो केवला भक्ति तो खवारे। और फिर ऐसा भक्त जो है वो भगवान के धाम में जाके फिर उनका पार्षद बन जाता है। अरि खामा अलुनु भक्त हा प्याश्य थांबा गुया प्याश्य सेवा दिया पितावारे। आप में से कितने भक्तों को वहां जाना है? हाथ ऊपर कीजिए वीडियो में। चलो प्याश्य थांबा गुया ने वीडियो में मतलब थांबा। अच्छा, कितने भक्तों को अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाना है? अरे वैकुंठ गोलोक वृंदावन ये क्या है, मेरे को तो अमेरिका जाना है। कितने भक्त ऐसे सोचते हैं कि ये गोलोक वृंदावन नहीं चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है। ऑस्ट्रेलिया रंगवाज ने सुरे भक्त देशी बादल आ रहे। तो ये गोलोक वृंदावन जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, भारत, जापान से बहुत अच्छा है। गोलोक वृंदावन हम आ रहे अमेरिका निम्मा ऑस्ट्रेलिया यार ठसाइन न्याजी न्याजी आ रहे। वहां पे गोलोक वृंदावन में वैकुंठ जगत में कोई बूढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं। गोलोक वृंदावन हम आ रहे पूरे सलाम शिव नारे सलाम शिव तीरे सलाम शिव। कोई झगड़े नहीं, तनाव नहीं, बस प्रेम और आनंद ही आनंद है बस। हरि मां टेव ने टेव मन्ना लूरा याम चिता टेव ने टेव दुखा पीरे सलाम शिव हरि मां तू पहचान बारे में पीस बारे। तो आप सब जाना चाहते हैं ना उधर? जी महाराज। तो फिर हमें प्रयास करना चाहिए उत्तमा भक्ति के मार्ग में चलने के लिए। जब हमारे भक्ति में मिश्रण हो जाता है, शुद्ध भक्ति न रहकर उसमें कोई हमारा स्वार्थ मिल जाता है, तो उस भक्ति का भी एक नाम है। जरूरी भक्ति लो टेक हमारे टखुखु योद्वारे सुरे हरि भक्ति बोले नाम टखु पिता शिवारे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका नाम इस प्रकार से दिया है, प्रधानी भूता भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मतलब सुनिए ना, हर आगो प्रधानी भूता भक्ति तो खवारे। प्रधानी भूता भक्ति का अर्थ है कि इसमें थोड़ी अन्य चीजों की मिलावट है, मिश्रण है, परंतु भक्ति की ही की प्रधानता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तीव्रता से, भक्ति प्रधान होती है, परंतु वो कुछ भोग या कुछ पद
प्रतिष्ठा आदि चाहता है तो उसकी भक्ति को कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। भक्ति को लोटे हमारे यादु तो कुछ ने तो कुछ डावलो चने से आरागो कर्म मिश्र भक्ति को खबारे। और दूसरी ओर जो ऐसे भक्त होते हैं भक्ति तीव्रता से करते हैं परंतु उनके मन में यह भी इच्छा होती है कि हम निराकार हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, ये भी एक कामना रहती है तो उनको ज्ञान मिश्र भक्त कहते हैं। भक्ति को लोटे खामा अपना करे नहीं पंगुलू चने सुरा आरा बापले से ज्ञान मिश्र भक्ति को खबारे। तो ये जो प्रधान भूता भक्ति है इसके दो प्रकार, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। प्रधान भूता स्वरठ मान निष्ठ बारे ऐका बारे से कर्म मिश्र में ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे। और ये कर्म मिश्र भक्तों को सकाम भक्त कहते हैं। कर्म मिश्र भक्त देखो सकाम कर्म को खबारे, सकाम कर्म भक्त को खबारे क्योंकि कोई कामना रहती है उनके मन में। खैर ये विषय भी लंबा है परंतु चाहे कोई कर्म मिश्र भक्त हो या ज्ञान मिश्र भक्त हो यदि उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का या स्वयं भगवान का संग मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए तो वो भी केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति के रास्ते में आ सकते हैं और बन सकते हैं। ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति के निजे ज्ञान मिश्र भक्ति के निजे अकेलो तुरु को मारे ना प्याशे तवकारे तो प्याशे ये तालु या लालिस तुरु रे गाले केवला भक्ति श्रेष्ठ से जाने मारे। जैसे ध्रुव महाराज बन गए शुद्ध भक्त बाद में, फिर चतुष कुमार भी बन गए, चार कुमार वो भी भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसे प्रधान भूता भक्ति करने वाले भक्त भी भक्तों की कृपा से उनके संग से केवला भक्ति के रास्ते में, शुद्ध भक्ति के रास्ते में आ सकते हैं। प्रधानी भूत मिश्र भक्त हाले प्रेम भक्ति सुरे केवला भक्ति सुरे। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी दिए गए हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सीधे श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो प्रभुपाद जी से मिले नहीं। ठीक है, प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद हम भक्ति में आए, कोई बात नहीं, परंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद का सानिध्य का अनुभव हम सब करते हैं इस्कॉन के अंदर। तो किस प्रकार से हम करते हैं प्रभुपाद जी का संग? उनके किताबों के द्वारा, उनके संस्था इस्कॉन संस्था के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा, उन्होंने दिए हुए शिक्षाओं के उपदेशों के द्वारा, और प्रभुपाद जी ने यही सिखाया था कि कैसे केवला भक्ति या शुद्ध भक्ति की अवस्था को हमें प्राप्त करना चाहिए।
और आज भी हमारे संस्था में कितने सारे श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं जो इस आंदोलन को सब जगह फैला रहे हैं। ဆိုတော့ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းမှာဆိုတော့ Prabhupada ကြီးရဲ့တပည့်တော်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီစစ်ဘတ်တိကိုကဘာတစ်ခုလုံးမှာသူတို့ဖြန့်ချီနေပါတယ် तो ऐसे कृष्ण भक्तों के संग में हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में रह के प्रभुपाद के आदेशों का पालन करके हम भी शुद्ध भक्ति के रास्ते में तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီလိုသူစနေတော်ကလည်းရှိတဲ့ဒီအသင်းမှာနေပြီးတော့မှဆိုတော့ Prabhupada ကြီးအမိန့်ဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟာအမတမသူစနေဘုရားရှင်တော်ကဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो किसी के कोई प्रश्न है? ဆိုတော့မဟာကြီးဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပါတယ်နောက်မေခွန်းလေးမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ် हरे कृष्ण महाराज जी हाँ साक्षी बात बोलो हाँ हरे कृष्णा मालूम भी याद आ रहा है तो भक्ति तो करता है शुद्ध भक्ति नहीं होने से तो फिर भगवान नाम गाने में ऑफर है भक्ति लोग बीमार शुद्ध भक्ति में फिर पूछो ना भगवान नाम को मेरा साक्षी बात हरे कृष्ण महाराज जी साक्षी बात को पूछ रहे हैं कि यदि हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन यदि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए तो भगवत धाम हमको प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, परंतु अगर शुद्ध भक्ति को मतलब परंतु हमें एक ऐसा जन्म मिलेगा भक्तों के परिवार में जिस जन्म में हम भक्ति में अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, जहां पिछले जन्म में हम रुके थे वहां से आगे हम चल पाएंगे भक्ति में। ठीक है। और प्रभुपाद जी की और अन्य वैष्णवों की कृपा से जल्दी ही ये संभव हो सकेगा। एसोसिएशन महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई गोलोक वृंदावन जाना चाहता है और भगवान के पार्षद बनना चाहता है और ये फिर से ये जन्म मृत्यु से उलझना नहीं चाहता है, तो ये ऐसे खुद का डिजायर हो तो ये ऐसे शुद्ध भक्त लोग ऐसे डिजायर रखते हैं या ये अच्छा है ये डिजायर रखना कि हम गोलोक वृंदावन जाएं, ये इच्छा रखना चाहिए कि नहीं? जी ये इच्छा होना अच्छा है या नहीं खुद के लिए? अच्छा अच्छा। सर देवी की माता जी आज हम लोग मेघ में महाराज जी वामेले से है ना अकेले लुटिया का गोलोक वृंदावन पाज ने सुरे कोट को संगा ठाके खाते ला ठाते ला खाए कौन ला ठाए कौन आ रहे। वैसे विशेष रूप से प्रारंभ में ये स्वाभाविक है इस तरह की इच्छा मन में आना, और ऐसी इच्छा नहीं आएगी तो हमें प्रेरणा क्या मिलेगी भक्ति करने के लिए। परंतु जैसे जैसे हम हाँ बोलिए। महाराज जी चंद्र शिंकर वाला सुने ना हरि से चंद्र शिव हरि ऐसे मिशिउ से चंद्र भक्ति लोग छने सुरे से क्या लोग वो चला। परंतु जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भक्ति के सिद्धांतों को समझने लगते हैं तो हमारी विचारधारा थोड़ी बदलने लगती है। मेरे चंद्र भक्ति में जिनसे लाभी हरि भक्ति प्यान्या या लाभी सुने ने चंद्रो ये अपील करे क्यों हम आपसे। फिर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम प्रार्थनाओं को हम पढ़ते हैं। हरि खामा चंद्र चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टकम चंद्र फला में जिसमें कि वो प्रार्थना करते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि, कि हे प्रभु मुझे धन आदि ये सब नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो ये जन्म जन्मांतर की बात करते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो
जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं चाहते हैं। यदि भगवान यही मंडले में या यांगोन में रह के भक्ति करने के लिए बताएं तो भक्त खुश रहता है। हरि वो चलो चलो महाप्रभु जो है टाइम है ना तो नम ना जनम नस दरिम बना चलो हाँ उस आदि नारे मतलब जेंगु नामल्ला पार अन्य भी ने मतलब जेंगु दबे टावता ले ने मतलब जेंगु पूरे ममा जन्मनि सरे बवा सटाए एशियन भैया अल्लो पेगो लो या ये वो तेरा चिन्ना टेस तो चिन्ना के हारे अरे खामारे तू आ दी दिमानेगा बाबा ने गोलोक माबा ने यांगो माबा ने मानली माबा ने तू टका ना बाम टू ये बवा सटाए या ये अल्लो पेगो अल्लो चिन्ना और एक बात कहना आवश्यक है कि ऐसे हमारे कितने सारे गीत, वैष्णव गीत हैं जिसमें हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं कि कब आप मुझे ले जाएंगे गोलोक वृंदावन, कब आपकी लीलाओं का दर्शन कर लेंगे। तो ये एक लालसा होती है, परंतु अंततः वो भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं कि यदि आप चाहो कि मैं यहीं रह के सेवा करूं तो मैं खुश हूं। वैष्णव भजन मस्जिद बना अशिंपया गोबेरो फूफया हमले अशिंपया ने निखुई बेरा हमले अशिंपया गोबेरो फूफया हमले सुरे ये भजन दे आइशी बना तब में अरी भजन या नाउ सो अपाई मालक ये आगा संडा बक्तरी संडा खाजा तब में बक्तरी यदि नाउ सो अपाई में बक्तरी बासुरे अशिंपया ये संडा शिगिया ना अशिंपया गो फूफी जने अशिंपया नाम को लाजन तब अशिंपया हा दिमाग खाजने से बेरा अम्मा के तना शिगी ठीक है, ठीक है। थैंक यू महाराज जी। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप अच्छी तरह से भक्ति करते रहिए और पूरे म्यांमार को कृष्णमय बनाइए। तो ठीक है, आप सबको क्याइजू, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी प्रश्न तो नहीं है, लेकिन महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से जिस भक्ति के विषय में बताएं, उसमें महाराज जी आपने जो भक्ति के जो कृष्ण केंद्र होना चाहिए और क्रियाशील होना चाहिए और अनुकूलशील होना चाहिए और दो महाराज जी मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ महाराज जी, हेतु की एक बताया ना। अन्य वो अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक में ये पहले 3 हैं जो स्वरूप लक्षण हैं और दूसरे 2 हैं वो तटस्थ लक्षण हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि शुद्ध भक्ति क्या है, साधारण भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है। तो वो एक ये है कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा न होना, ये पहली बात है। और दूसरी बात कि हमारे भक्ति को निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा से या तरह तरह के भौतिक वैराग्य और भौतिक संसार के कर्मों से ढक नहीं जाना चाहिए, ये दूसरी बात है। तो ये 5 लक्षण हैं शुद्ध उत्तमा भक्ति के उस अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक में। कुल मिलाकर ये 5 लक्षण फिर शुद्ध भक्ति के, उत्तमा भक्ति के हो जाते हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि महाराज जी हम लोग के साथ ऐसे अपने अनमोल समय देकर हम लोग जैसे सभी इस्कॉन विवाह के तुच्छ भक्तों को जो शुद्ध भक्ति के विषय में महाराज जी ने बताया। हम लोग सब भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने आज बताया कि भक्ति तो है लेकिन सब हम लोग का खिचड़ी जैसे मिश्रित है। लेकिन महाराज जी ने आज शुद्ध भक्ति के पूरा उसके कैटेगरी के साथ महाराज जी ने एक एक करके जो भक्ति का लक्षण है और शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है उसके विषय में हम लोग को इतने अनमोल समय देकर महाराज जी ने समझाया। उसके लिए हम लोग सब इस्कॉन मां के भक्त बहुत बहुत आभारी हैं और महाराज जी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी एक बार जरूर बर्मा आइएगा, फिर एक बार जूम क्लास हम लोग को अपना थोड़ा समय देकर, अनमोल समय देकर हम लोग जैसे तुच्छ भक्तों पर कुछ कृपा कीजिएगा करके विनम्र निवेदन करते हैं। महाराज जी प्रेम से बोलिए हिज होलीनेस भक्ति प्रसाद स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्या इजू हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इस्कॉन म्यांमार यात्रा की जय। जय। म्यांमार भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।